आज हम लोग हैमलेट की समरी पढ़ने जाते हैं, जो कि एक हैमलेट के डेनमार्क के राजा के बेटे के बारे में लिखी गई है। इसमें द गोस्ट ऑफ द किंग ऑफ डेनमार्क टेल्स हिज सन टू अवेंज हिज मर्डर बाय किलिंग। इसमें बताया जाता है जो राजा का भूत था, जो कि उनको दिखता था, वो अपने बेटे से कहता है कि मेरे जो मर्डर हुआ था मेरा, उसका बदला लेना अपने अंकल क्लॉडियस से, जिसने उसको धोखे से मारा था और उसकी जान ली थी। ये सुनते ही हैमलेट पागलों की तरह बिहेव करता है और उसकी ये कोशिश रहती है कि वो जान सके पहले सच की, क्या सच में उसके चाचू ने उसके फादर को मारा था या नहीं। एक्ट 1 में हम देखते हैं लेट एट नाइट गार्ड्स ऑन द बैटलमेंट ऑफ डेनमार्क कैशल्स आर मेट बाय होराशियो, जो कि प्रिंस का दोस्त था। लेट नाइट में क्या होता है, जो गार्ड्स होते हैं डेनमार्क की सीमाओं पे नहीं, जो वो उनका महल है, उस पे 2 गार्ड्स होते हैं जो कि वो उस भूत को देखते हैं और प्रिंस के दोस्त जो होराशियो नाम है जिसका, उसको बताते हैं कि हमने एक भूत को देखा है जो हूबहू हैमलेट के फादर के साथ मैच करता है, उसकी शक्ल वैसी है। और उसी वक्त वो गोस्ट रीअपेयर होता है, तभी वो फिर से आता है और जो उसका दोस्त था हैमलेट का, वो डिसाइड करता है कि हम लोग ये चीज़ हैमलेट से डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे। क्लॉडियस हैमलेट का अंकल, जिसने रिसेंटली उसकी विडोड मदर से शादी की होती है और राजा बनने के बाद वहाँ डेनमार्क को संभाल रहा होता है एज ए किंग। ओके, नेक्स्ट है हैमलेट कंटिन्यूज टू मॉर्न फॉर हिज फादर्स डेथ एंड लैमिनेट्स हिज मदर फॉर लैक ऑफ लॉयल्टी। हैमलेट क्या होता है, उसकी शादी तो, उसकी माँ की शादी तो हो जाती है उसके चाचू के साथ, लेकिन वो अभी भी अपने बाप के मरने का दुख बना रहा होता है और इसका रीज़न ये वो सोचता है कि उसकी माँ जो थी वो लॉयल नहीं थी उसके फादर के साथ, इस वजह से उसकी डेथ हो गई है जो किंग था पहले। जब हैमलेट सुनता है कि उसके फादर अपेयर हो रहे हैं एज अ गोस्ट ऑन द बाउंड्रीज ऑफ देयर कैशल्स, ही वॉन्ट टू सी हिम इटसेल्फ, खुद से देखना चाहता है। आम सी बात है, हम भी कुछ ऐसा सुनेंगे तो हम खुद से देखना चाहेंगे पहले कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और दूसरी जगह पे जो रॉयल अटेंडेंट था पॉलिनियस, वो अपने बेटे को विदा कर रहा होता है, वो जा रहा होता है फ्रांस की तरफ। उसमें ऑफेलिया जो है वो हैमलेट की बिलव्ड है और इसमें जो पॉलिनियस का बेटा है लैरिटस, वो अपनी बहन को वार्न करता है कि जो हैमलेट है उसके कहीं ज़्यादा काम है और वो इस पोजीशन पे है कि वो एक नॉर्मल सी रॉयल अटेंडेंट की लड़की को सच में प्यार नहीं करेगा, इसलिए उसके बारे में इतना मत सोचना, अपने आप पे ध्यान दो। अब इसी में हैमलेट एक्ट का 3rd सीन है, जब हैमलेट जो है वो देखने जाता है कि सच में भूत है कोई या फिर इनको कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। द गोस्ट रीअपेयर्स टू हैमलेट क्लेमिंग इंडीड टू बी द गोस्ट ऑफ फादर। जब गोस्ट अपेयर होता है वहाँ पे, जो कैसल की बाउंड्रीज थी, जब वहाँ पे वो आता है तो वो फिर से वो अपने आप को क्लेम करता है कि वो हैमलेट का फादर है और जो कि किंग था पहले डेनमार्क का। He tells Hamlet about how Claudius, the current king and Hamlet's uncle, murdered him. कैसे उसने उसके भाई ने उसको मारा था और वो कौन था, कैसे क्या कंस्पिरेसी हुई थी, सारा कुछ वो उसको बताता है। उसके बाद आगे ये सब सुनने के बाद जो हैमलेट होता है वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, ऐसा कोई भी होगा,
हम लोग भी होंगे तो अगर हमें पता चलेगा हमारे फादर का मर्डर हुआ है तो वी विल ऑल्सो एक्ट लाइक दिस। हैमलेट क्या करता है, कसम खाता है कि जो भी उसके फादर को, जिसने भी उसके फादर को मारा है या फिर जो कुछ भी है, वो उसका पता लगाएगा और उसको मार देगा। हैमलेट डिसाइड फॉर मैन। ओके, नेक्स्ट एक्ट सेकंड में होता है कि अकॉर्डिंग टू हिज प्लान हैमलेट बिगिंस टू एक्ट स्ट्रेंजली। ही रिजेक्ट्स ऑफेलिया। स्टार्टिंग में उसके प्लान के अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि बहुत अजीब सा बिहेव करने लगता है। ऑफेलिया को रिजेक्ट करता है, जो कि उसकी मतलब ऐसा मानो जान थी, बहुत ही प्यारी थी उसे, ताकि वो ये दिखा सके कि वो पागल हो गया है या फिर थोड़ा मेंटल टाइप हो गया है। ओके। वाइल क्लॉडियस एंड पॉलिनियस, जो क्लॉडियस अंकल थे हैमलेट के, और पॉलिनियस जो रॉयल अटेंडेंट था, वो उस पर स्पे करने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसे बिहेव करता है या क्यों हो रहा है, इसके सडन बिहेवियर में चेंजेस क्यों आए हैं, बट उनको नहीं पता चलता है। तो क्लॉडियस क्या करता है, समन करता है गिल्जन और रोजनक्रैंट्स को, जो उसके पुराने दोस्त होते हैं, ताकि वो पता कर सकें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अब उनके जब उनका अराइवल होता है, जब वो लोग आते हैं ये पता करने कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हैमलेट बिहेव कर रहा है, तो उनके साथ में एक ग्रुप आता है, ट्रैवलिंग एक्टर्स जिनको बोला गया है इसमें। वो हर गांव में जाते हैं और एक्ट करते हैं। तो वहाँ पे, और जो वो एक्टर्स आए थे वो हैमलेट को पहले से ही जानते थे, और उन हैमलेट को भी पता था कि वो किस टाइप के एक्ट्स करते हैं। तो एक हैमलेट क्या करता है कि वो इस प्लान में, अपने प्लान में ये चेंज लाता है कि वो एक एक्ट लिखता है, जिसमें कि उसके फादर ने जैसे जैसे उसको बताया था कि उसकी कैसे डेथ हुई या क्या हुआ, वो बिल्कुल वैसा ही लिखता है, और उसी एक्ट के बीच में एक सीन वो डाल देता है ड्यूरिंग रिहर्सल। और ये जो इन्होंने एक्ट करना था, ये करना था इन्होंने बिफोर द किंग एंड क्वीन, उनके सामने प्रेजेंट करना था इस प्ले को, हैमलेट को नहीं, जो इसने हैमलेट ने लिखा था प्ले उसको। ओके, नेक्स्ट एक्ट थर्ड में हम देखते हैं, हैमलेट ने तो पहले से ही सोच के रखा था कि क्लॉडियस कैसे रिएक्ट करेगा, वो यही देखना चाहता था, इसीलिए इसने ये सारा परफॉर्मेंस किया था, ये सब एक्ट तैयार किया था। इसलिए एट द परफॉर्मेंस हैमलेट वॉचेस क्लॉडियस क्लोजली टू सी हाउ ही रिएक्ट्स। द प्ले प्रोवोक्स क्लॉडियस एंड ही इंटरप्ट द एक्शन बाय स्टॉर्मिंग आउट। जैसा कि इसने सोचा था वैसा ही हुआ। क्या हुआ, परफॉर्मेंस के टाइम में हैमलेट जो था वो क्लॉडियस को बहुत नज़दीक से देख रहा था कि वो इस चीज़ के बाद कैसे रिएक्ट करेगा और क्या होगा। तो इस प्ले की वजह से जो क्लॉडियस था वो प्रोवोक हो गया, क्योंकि उसने जो हरकतें अपने भाई के साथ की थी वो टोटली उसमें उस सीन में दिखाई जा रही थी कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हुआ था। और वो इसी चीज़ को देखते देखते इस प्ले में इंटरप्ट करता है, वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, इधर उधर भागने लगता है कि ये क्या हो रहा है। ही इमीडिएटली रिजॉल्व्स टू सेंड हैमलेट अवे। और इस सीन के बाद, इस प्ले के बाद क्या होता है, वहाँ पे वो क्लॉडियस जो होता है वो एक फरमान जारी करता है, या फिर वो एक तरीके से उसको हैमलेट को दूर भागता है, मतलब दूर भगाने के लिए एक समन करता है कि उसने अपनी माँ के बिहेवियर या कैरेक्टर पे बहुत उंगलियां उठाई हैं, इस वजह से वो उसको दूर भेज देगा। जो उसकी माँ थी उसके पास जाता है हैमलेट, और इस चीज़ को ओके ऑन द वे ही हैपन्स अपॉन क्लॉडियस नीलिंग एंड। जब वो अपनी माँ की तरफ जा रहा था, हैमलेट जो है वो देखता है कि क्लॉडियस जो है वो प्रे कर रहा है। वो इस चीज़ के बाद बहुत मतलब बौखलास आ गया था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे क्या, उसको कैसे पता चला,
इस चीज़ से भगवान से वो प्रे कर रहा था कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए शायद मैं गलत था और मुझे माफ़ कर देना। ये चीज़ देखते देखते हैमलेट वहाँ पे आता है और देखता है कि किंग वहाँ पे प्रे कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे वो सोचता है कि शायद मैं इसको यहीं पे मार दूँ, लेकिन उसको मारता नहीं है क्योंकि वो प्रे कर रहा होता है और उसको लगता है कि अगर उसको प्रे करते हुए मारा जाए तो शायद मे बी वो हेवन में चला जाए। और उसको लगता था कि उसके फादर का मर्डरर है वो, इस वजह से वो उसको नहीं चाहता था कि वो हेवन में जाए। उसको हेल में ही मिलना चाहिए जगह जो उसके काम थे, जैसे उसने अपने भाई को ही मार दिया फॉर द डेनमार्क एंड फॉर हिज वाइफ। हैमलेट डिसाइड टू स्पेयर हिज लाइफ फॉर द टाइम बिंग, तो कुछ टाइम के लिए वो उसकी जान बख्श देता है। ओके, फोर्थ एक्ट में हम देखते हैं कि जो डेनमार्क का राजा अभी प्रेजेंटली था यानी क्लॉडियस उसके अंकल, वो इंग्लैंड भेजने के लिए उसको बोलते हैं कि हैमलेट को इंग्लैंड भेजा जाए एज एम्बेसडर। जस्ट एक कंस्पिरेसी थी उसको मारने के लिए कि वो कैसे उससे पीछा छुड़ाया जाए। तो नॉर्वे में एक राजा है किंग सॉरी अगर मैं नाम लेने में कुछ बोल रही हूँ, मेरे को नाम नहीं लिए जा रहे। फोर्टिनब्रास, वो क्रॉस कर रहे थे डेनमार्क को, इसलिए हैमलेट को भेजा जाता है एक आर्मी के साथ जो पोलैंड पे अटैक करेंगे क्योंकि वो डेनमार्क की बाउंड्रीज में आने की कोशिश कर रहे थे। ड्यूरिंग हिज जर्नी हैमलेट डिस्कवर्स क्लॉडियस हैज़ अ प्लान टू हैव किल्ड वंस ही अराइव्स। तो इसमें क्या है, इसी जर्नी के दौरान उसको पता चलता है कि क्लॉडियस जो तो उसके चाचू हैं, उसने उसको मारने के लिए ये सब प्लान बनाया था, इसीलिए उसने उसको इस जर्नी पे भेजा था ताकि वो उसको मार सके। ओके, उसके बाद ही रिटर्न टू डेनमार्क अलोन। वो डेनमार्क तो आता है, वापस आता है, सही सलामत आता है, लेकिन अकेला आता है। और जो इसके दो दोस्त ऊपर मेंशन किए गए थे उनको बोलता है कि उनको बोलना कि वो मर चुका है उस जगह पे, इस लड़ाई में उसकी डेथ हो गई। ये सब सुनते हुए हैमलेट ने रिजेक्ट कर दिया था ओफेलिया को, बेचारी जो बहुत प्यार करती थी उससे और उसके लिए बहुत लॉयल भी थी। और साथ में ही उसके फादर को भी मार दिया था, पॉलिनियस को, जब वो ऊपर क्या बोलते हैं, हैमलेट जब अपनी माँ के पास उसको बातें सुनाने गया था कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई, या तुम लॉयल नहीं थी मेरे फादर के लिए, इस वजह से तुम्हारा ये सब कुछ हुआ। तो वो लोग पहले ही मतलब वो पागल हो चुकी थी ये सब चीज़ें देख के। अब फिफ्थ एक्ट में ये है, ऑन द वे बैक टू डेनमार्क हैमलेट मीट्स होरोशियो इन द ग्रेवयार्ड। जब वो डेनमार्क के लिए वापस आ रहा होता है हैमलेट, तो वो एक ग्रेवयार्ड यानी कि जहाँ पे क्रिश्चियंस में दबाया जाता है एक डेड डिसीज्ड आदमी को या इंसान को, उनको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। वहाँ पे वो मिलता है अलॉन्ग विद द ग्रेव डिगर, जो वहाँ पे वो ग्रेव्स बनाते हैं या जो कोई भी उनको दबाने के लिए वहाँ पे काम कर रहा होता है उसके साथ मिलते हैं। वेयर दे टॉक ऑफ द चांस ऑफ लाइफ एंड डेथ। वहाँ पे वो बात करते हैं कि कितने चांसेस होते हैं लाइफ के और डेथ के, या कितना क्या होता है इंसान के ज़िंदगी में, कैसे क्या चल रहा होता है, इस सब के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि ओफेलिया का जो जनाजा होता है या फिर उसका जो अंतिम प्रोसेशन जो फनरल करना होता है वो आता है वहाँ पे। और व्हाट अ लक, देखो इन्होंने भी बोला है व्हाट अ लक। हैमलेट कॉन्फ्रेंट्स लैरेटस, उसका भाई जो था वो हैमलेट कॉन्फ्रेंट करता है उसको, ओफेलियाज ब्रदर हु हैज़ टेकन हिज फादर्स प्लेस एट द कोर्ट। अब जो पॉलिनियस था उसकी जगह पे उसका बेटा बैठता था इधर कोर्ट में। डेनमार्क का जो कोर्ट था किंगशिप में क्लॉडियस की, वहाँ पे अब उसका बेटा बैठता था और वो उसके भाई को बोलता है ए ड्यूल इज अरेंज्ड बिटवीन हैमलेट एंड लेरेटस। वहाँ पे एक
मानो बहस छिड़ जाती है या फिर एक तरीके की हाथापाई हो जाती है। ड्यूरिंग द मैच क्लॉडियस कंस्पायर्स विद लैरिटस टू किल हैमलेट। वहीं पे वो सब मिलते भी हैं और वहीं पे पता चलता है उनको कि हैमलेट जो है वो जिंदा है। और वहाँ पे क्लॉडियस जो राजा था वो कंस्पायर करता है उस भाई उसके ऑफिलिया के भाई के साथ मिलके कि वो उसको मारेगा। उसको ये बोल के भड़काता है कि तूने अपने जो अपने थे तेरे उनको खो दिया, जो तेरा बाप था, जो उसके फादर थे, उसको भी हैमलेट ने मारा। हालांकि उसको पता नहीं था कि उसको ये पॉलिनियस है। उसने सोचा कि वहाँ पे राजा है जो सुन रहा है उनकी बातें। और ओफेलिया उसके गम में मर जाती है कि वो मर गया और उसने रिजेक्ट किया उसको। They plan that Hamlet will die either on a poisonous rapier or with poisonous wine। तो हैमलेट को मारने के लिए क्या करते हैं ये लोग, एक जहर होता है या तो उसके रैपियर जो उसके स्वॉर्ड होती हैं जो उसमें लड़ाई के लिए यूज़ की जाती हैं उसके ऊपर लगा के उसको मार दिया जाएगा, या फिर वाइन में जो वो उनको उसको पिलाने वाले थे। एक मैच उन्होंने रखा होता है जिसमें कि उन्होंने लड़ाई करनी होती है। Then the plane go away when देखो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, जब वो मैच चल रहा होता है और उसमें जो उसकी माँ होती है गैट्रूड वो उस ड्रिंक को पी लेती है जो कि एक जहर से भरा हुआ प्याला था, उसको पी लेती है और मर जाती है। देन बोथ जो ओफेलिया का भाई था और हैमलेट वो दोनों भी ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसमें मतलब उनको ब्लेड लग जाते हैं उस स्वॉर्ड के और दोनों मर जाते हैं। इन द एंड हैमलेट इन हिज डाइज थ्रोज किल्स क्लॉडियस। ये सब जब उसको पता चलता है हैमलेट की इसकी मरने की हालत होती है, लेकिन फिर भी जब उसको ये सब पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, वो फिर भी क्या करता है, क्लॉडियस को पकड़ता है और उसको मार देता है। फिर भी मरते मरते भी उसको मार देता है, leaving only his friend Horatio to explain the truth to the new king। और उसने क्या किया, जो उसका एक दोस्त बचा हुआ था होरोशियो, उसको छोड़ देता है, वही बच जाता है वहाँ पे, ताकि जो नया किंग आएगा वहाँ पे उसको पता चले कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। और जो मैंने पीछे बताया कि नॉर्वे का किंग वहाँ पे इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द पॉलिश वॉर।